चलिए वेलकम, स्वागत है 1764 के बक्सर का युद्ध। कुछ नहीं है, एकदम थोड़ा सा चीज है, उसी में कहानी है। ठीक है, बक्सर का युद्ध क्यों हुआ? तो चूंकि अंग्रेज किसको बनाया था नवाब? प्लासी के युद्ध के बाद मिर्जाफर को बनाया। मिर्जाफर को कहा भाई हम तुमको नवाब बना रहे हैं, तुम स्वतंत्र शासक आचरण नहीं करोगे, हम जो कहेंगे वो सुनोगे। बोला ठीक है। नवाब तो बन गया मिर्जाफर कह के। उसके बाद प्रारंभ में उसको छूट दिया, धन दिया, क्षेत्र दिया। अब बाद में मिर्जाफर कैसा आचरण करने लगा? स्वतंत्र शासक का, हम किसी का अधीन नहीं है। यह बात किसको खटका? इसको नहीं खटकेगा कि सख्त करके किया, फिर भी स्वतंत्र शासक का आचरण कर रहा है। दिया उसको हटा के किसको बनाया? मीर कासिम को। एक समझौता, मीर कासिम के साथ समझौता किया कि हमको व्यापारिक छूट चाहिए, आप स्वतंत्र शासक आचरण नहीं करोगे, आप कोई प्रशासनिक काम नहीं करोगे, न्यायिक काम नहीं करोगे। मीर कासिम बोला ठीक है। तो गिरिराज नवाब बनना था, मीर कासिम नवाब बन गया। प्रारंभ में तो उसको दे दिया छूट, सारे चीज, व्यापारिक छूट, आर्थिक छूट। अब बाद में मीर कासिम भी क्या करने लगा? स्वतंत्र शासक का आचरण। तो यह दिक्कत किसको बुझाएगा? हाँ, क्योंकि अंग्रेज का महत्वाकांक्षा बढ़ गया था प्लासी के युग में। वो निर्माता के रूप में उभरा, राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा। तो वो तो फिर उसको दिक्कत होगा कि अगर जिसको हमने कहा कि मैं शंकर ने भस्मासुर को वरदान दिया कि तुम जिस पे भस्म हो जाओ, हाथ रखोगे भस्म हो जाओगे, भस्मासुर जो है शंकरे को भस्म करने चला। ये कहानी था। अंग्रेज बनाया मीर कासिम को शर्तें के अनुसार। अब मीर कासिम जो है स्वतंत्र राजा का आचरण करने लगा। देखो क्या क्या है, पढ़ देते हैं। मिर्जाफर प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का क्या बना? नवाब बना। यह अंग्रेजों का कठपुतली था, लेकिन कालक्रम में एक स्वतंत्र शासक के रूप में आचरण करने लगा। तब क्या किया अंग्रेज एक समझौता के तहत मिर्जाफर को क्या किया? हटा दिया, पदस्थ कर दिया। मीर कासिम को क्या बनाया? बंगाल का नवाब बनाया। कालक्रम मतलब होता है लंबे दिनों तक। कालक्रम में यह भी एक स्वतंत्र शासक के रूप में क्या करने लगा? आचरण करने लगा। इसी पृष्ठभूमि में क्या हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ। अब कारण समझो, मीर कासिम बंगाल का कैसा नवाब बनना चाहता था? वास्तविक नवाब बनना चाहता था। मतलब अंग्रेजों का कठपुतली नहीं, वास्तविक का मतलब होता है बिना किसी के दबाव में निर्णय लेना, स्वतंत्र रूप से अपने तरीके से प्रशासन बनाएगा, अपने तरीके से सेना रखेगा, अपने तरीके से कर निर्धारण करेगा, अपने तरीके से राजधानी में व्यवस्था करेगा। उसको बोलते हैं स्वतंत्र शासक बनना चाहता था। लेकिन अंग्रेजों को मंजूर नहीं था। पहला मनमुटाव हो गया स्टार्ट। अगला, मीर कासिम ने स्वतंत्र एवं संप्रभु शासक के रूप में आचरण किया। कैसे? यूरोपीय पद्धति पर सेना का पुनर्गठन किया। तो अंग्रेज बात तो लगेगा ये आखिर सेना पुनर्गठन क्यों कर रहा है? वो भी यूरोपीय पद्धति पे, मतलब फ्रांसीसी पद्धति पे। जिस तरह से अंग्रेज का सेना होता था प्रशिक्षित, सारी चीजें, उसी तरह मीर कासिम भी अपनी सेना में व्यवस्था करने लगा। तो अंग्रेजवा को मन में क्या होगा? दुविधा तो उत्पन्न होगा कि जरूर कोई बात है। दूसरा, मुंगेर में बंदूक फैक्ट्री स्थापित कर दी है। मुंगेर में बंदूक फैक्ट्री किसने स्थापित किया? पीटीबीएस, मीर कासिम ने बनाया। आज भी है बंदूक फैक्ट्री मुंगेर। राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ ले लाए ये? मुंगेर कहाँ? कौन राज्य में? हाँ, चौपट कर देगी तुम। मुंगेर बिहार में है। मेरा प्रारंभिक जिला, मूल जिला मुंगेर ही था। मुंगेर से ही कट के लखीसराय बना है। मुंगेर बहुत बड़ा जिला था, हम लोग को बगल में 35 किलोमीटर दूर पे मुंगेर। राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर को बनाया। ठीक है, तो ये अंग्रेज संतुष्ट होगा तो असंतुष्ट होगा? संतुष्ट होगा। मीर कासिम का भूराजस्व नीति पुराने करों पर कितना निर्धारित कर दिया? 3/32 का निर्धारित कर दिया। भाई अब तुमको अंग्रेजों ने छोड़ा, उस पे भी कर लगा दिया। अंग्रेजों पे जिसने बनाया उसी पे कर लगा दिया। खिजरी जमा नामा कर भी प्राप्त करने लगे। खिजरी जमा कर किसने प्राप्त किया था? मीर कासिम। पीटी भी याद रखना। तो अंग्रेजों में क्या होगा? संतुष्ट कि असंतुष्ट?
असंतुष्ट। व्यापारी कारण क्या था? अंग्रेज व्यापारी दस्तक का क्या करते थे? दुरुपयोग करते थे। क्या दस्तक मतलब? जैसे क्या होता था कि तुम सामान बनाने वाले हो और हम व्यापारी हैं, हम तुम्हारे साथ समझौता पहले अग्रिम दे दिए कि भाई तुम इतना हमें सामान दो, इतना पैसा हम तुमको दे दिए, ठीक है। और उसके बाद ये वो बेचारा ढेर सा सामान बना लेता था। अब अभी के दर में यानी पैसा हम किस दर पे दिए तुमको अग्रिम? अभी के दर पे। हो सकता है कि उस समय 1 महीने के बाद तुम सामान दोगी तो अभी तुमको हम 5 रुपये में समझौता किया, उस समय हो सकता है वस्तु का दाम क्या हो गया? 10 रुपया हो गया। तो फायदा कौन है? अंग्रेज। या उस समय वस्तु का दर कम हो जाता था, तब अंग्रेजवा क्या करता था? गले 5,000 रुपया, 100 रुपया नहीं लेता था। जो तुम बनाया सामान, अब तुम किसी के लिए बनाया, तुम्हारा कोई नहीं खरीदे तो क्या होगा? नुकसान होगा ना। यानी जो एग्रीमेंट करता था उसी को बोलते हैं दस्तक। जो एग्रीमेंट करता था उसका अंग्रेज व्यापारी दुरुपयोग करने लगा। मन हुआ लिया, या कहा कि नहीं 5 रुपये में एग्रीमेंट हुआ, फिर जबरदस्ती कर नहीं, आप अभी भाव 2 रुपया देना है तो दो, नहीं देना है तो नहीं लेंगे। तो क्या हुआ? एग्रीमेंट का दुरुपयोग कर रहे हैं ना, इससे नुकसान हो रहा था। तो अंग्रेज व्यापारी दस्तक का क्या करते थे? दुरुपयोग करते थे। मीर कासिम आंतरिक व्यापार को क्या कर दिया? कर मुक्त कर दिया। यानी अंदर में उसके क्षेत्र में जो भी व्यापार होता था उससे टैक्स नहीं लेता था। तो नुकसान किसको हो रहा था? अंग्रेज को। बाहरी व्यापार पे रहने दिया तो बाहरी से व्यापार कौन करता था? अंग्रेज। तो अंग्रेज को यदि देना पड़ रहा है, भारतीय व्यापारी को देना, तो अंग्रेज संतुष्ट होगा? असंतुष्ट होगा? असंतुष्ट होगा। अंग्रेज की बढ़ती मांग, अंग्रेज का मांग बढ़ गया था तो मीर कासिम देने से क्या किया? इनकार किया कि हम नहीं करेंगे पूरा। तो क्या हुआ? अंग्रेज क्या किया? मीर कासिम को हटा दिया। किसको नवाब बना दिया? फिर मीर जाफर को। तो मीर कासिम फाइनली असंतोष हो गया। भागे भागे मीर कासिम गया अवध के नवाब के पास, सुजाउद्दौला के पास, भाई अब कुछ करो। उधर शाह आलम द्वितीय था मुगल शासक, उसके पास भी मिला, बोला ठीक है। तो मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, तीनों एक हो गया। तीनों की सेना बक्सर, अपना जो बिहार है बक्सर जिला, गंगा नदी के किनारे, इधर कौन था? अंग्रेज के सेनापति इसमें कौन नेतृत्व किया था? हेक्टर मुनरो। और इधर तीनों भिड़ गया और युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध? क्यों बक्सर का युद्ध? क्योंकि बक्सर के मैदान में भिड़ा दोनों के सेना, बक्सर का युद्ध हो गया। ये वह कहानी बक्सर का युद्ध क्या कारण था? मीर जाफर को बना दिया तो मीर कासिम, एक तरफ मीर कासिम की नीति से अंग्रेज असंतुष्ट। जब अंग्रेज मीर कासिम को हटा के नवाब को बनाया, मीर जाफर को नवाब बनाया, तो ये असंतुष्ट। दोनों में ये भागे भागे वहां गया और एक संयुक्त सेना बनाया, भिड़ा बक्सर के मैदान में। बक्सर के मैदान गंगा नदी के किनारे बक्सर में पड़ता है। वहीं पे जीत किसकी हुई? अंग्रेजों की। यहाँ वास्तव में लड़ा था, क्योंकि एक तरफ 3 सेना, तीनों को संयुक्त सेना, एक तरफ अंग्रेज है। जीत किसकी हो गई? अंग्रेज की। तो यहाँ से माना जाता है कि अंग्रेजों ने पलासी के युद्ध की पुष्टि किसने कर दी? बक्सर। मतलब हम पलासी के युद्ध विश्वासघाती से जीते। आप कह रहे हो कि हमें विश्वासघाती से तुमने जीता, तो ये युद्ध में तो तुम 3 को था, हम अकेले थे, फिर भी तुमको हरा दिए। इसी को कहते हैं कि बक्सर के युद्ध ने पलासी के युद्ध की पुष्टि कर दी। क्लियर हुआ? पुष्टि का मतलब ये। चलो लिखो इसको। बक्सर के युद्ध का हम स्वरूप देखते हैं, गतिविधियां कैसे कैसे हुआ। कारण तो आपने देख लिया। गतिविधियां में 1763 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा मीर कासिम को क्या किया गया? फिर और पता हटो, बना दिया किसको? मीर जाफर को। तो मीर कासिम और संतोष, सोचा कि अब कुछ नहीं कर पाएंगे, तो वहां से भागे भागे कहाँ गए? अवध के नवाब सुजाउद्दौला, अब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। पहले पीटी समझो, बंगाल का नवाब को सिराजुद्दौला कहते हैं। ऐसा नहीं कि जमा में पीटिया में कंफ्यूजन कर देना। अवध का नवाब सुजाउद्दौला थे। और मीर कासिम मीर जाफर के पहले बंगाल का नवाब कौन था? पलासी युद्ध में सिराजुद्दौला।
क्लियर हो गया, कंफ्यूजन नहीं करना। मीर कासिम सहायता प्राप्ति के उद्देश्य से भागकर कहाँ पहुंचा? अवध का नवाब सुजाउद्दौला से मिला। भाई बचाइए, कुछ कीजिए, हमको हटा दिया। बोला अच्छा ठीक है। उधर में तब अवध का नवाब सुजाउद्दौला जो है मोहम्मद ये मुगल शासक सालाम द्वितीय से बात किया, ऐसी बातें हैं। बोला ठीक है, हम तीनों मिलके त्रिगुट बनाते हैं और लड़ते हैं, इसको भगाएंगे, हराएंगे। मुगल शासक सालाम द्वितीय, अवध का नवाब सुजाउद्दौला तथा मीर कासिम तीनों मिलकर त्रिगुट संघ बनाया, यानी एक तरफ तीनों मिलके त्रिगुट का संघ बनाया। क्लियर हो गया। आगे तब 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी के को गंगा नदी तट पर बक्सर नामक स्थान पर त्रिगुट एवं कंपनी के बीच युद्ध हुआ। इसे कौन सा युद्ध कहते हैं? क्लियर हो गया। बक्सर का जो त्रिगुट में कौन था? मुगल शासक सालाम द्वितीय, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और मीर कासिम। इस युद्ध में कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया? हेक्टर मुंडो कर रहा था। इस युद्ध में कौन विजयी हुआ? अंग्रेजों का विजयी हुई, अंग्रेज जीता और भारतीय त्रिगुट भारतीय राजा क्या हो गया? हार गया कि जीत गया? हार गया। सर्वप्रथम सालाम द्वितीय अंग्रेजों से देखा कि सालाम द्वितीय मुगल शासक देखा कि अब तो नहीं जीत पाएंगे, चलो क्यों नहीं समझौता कर रहे, समझौता कर लिया। मीर कासिम मैदान छोड़ के भागा, कहाँ पहुंच गया? दिल्ली, जहां उसकी मृत्यु हो गई। बेचारा अवध का नवाब सुजाउद्दौला कुछ समय तक लड़ता रहा, सुजाउद्दौला लड़ता रहा, लेकिन इसको लगा कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम जीत नहीं पाएंगे, अंग्रेज को हरा नहीं पाएंगे। अंतोगत्वा मजबूरी में इन्होंने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण अंग्रेजों के पास किया। कहाँ? कोटा नामक स्थान पे। तो पीटी में ये ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के साथ समझौता किसने किया? सालाम द्वितीय ने किया। बक्सर के युद्ध में के बीच में ही युद्ध मैदान से कौन भाग गया? अंत तक युद्ध में कौन लड़ता रहा? आत्मसमर्पण किसने किया? सुजाउद्दौला ने किया। किस स्थान पे? कोटा नामक स्थान। और अवध का नवाब सुजाउद्दौला के आत्मसमर्पण से बक्सर का युद्ध समाप्त। क्लियर हुआ कहानी? यही था बक्सर का युद्ध। पहले पढ़ी कारण, उसके पहले पढ़े पृष्ठभूमि कि क्यों बक्सर युद्ध का नौबत आ गई। पृष्ठभूमि का मतलब होता है कोई चीज के लिए क्यों नौबत आई ठेठ में, और कारण तो पता चल ही गया और ये स्वरूप या गति दिया। अब क्या पढ़ेंगे बक्सर के युद्ध में? अब क्या पढ़ोगे? कुछ नहीं पता रहता है, सारा चीज हम पहले लिखा लेते हैं कि क्या पढ़ेंगे किसी युद्ध का। परिणाम, महत्व। चलो देखो इसको। चलिए बक्सर के युद्ध का हम परिणाम या महत्व देखें तो सामरिक या सैन्य, सामरिक का मतलब सैन्य क्षेत्र में शक्ति के रूप में, उसका अर्थ ही होता है अंग्रेजों की क्या हुई? जीत हुई, भारतीय शक्ति का हार हुआ। प्लासी के निर्णय को क्या हो गया अब यहाँ? पुष्टि। कैसे? क्योंकि एक तरफ 3 राजा की सेना और एक तरफ अंग्रेज, फिर भी जीता कौन? तो मान सकते हो ना कि अंग्रेज सामरिक रूप से मजबूत था, सैन्य रूप से कुशल था। विमानों को कि नहीं मानोगे? प्लासी तो विश्वासघाती था, लेकिन यहाँ तो मानना पड़ेगा। अगला, भारतीय शासकों की तुलना में अंग्रेज शक्तिशाली, ये सिद्ध हो गया। यानी प्लासी के निर्णय को बक्सर ने क्या कर दिया? पुष्टि कर दिया। अब राजनीतिक क्षेत्र में इलाहाबाद की संधि हुई। तो अच्छा ये बताओ कॉमन सेंस में इलाहाबाद की संधि किसके साथ हुआ होगा? सालाम द्वितीय और अंग्रेज, और अवध के नवाब और अंग्रेज। मीर कासिम के साथ क्यों नहीं हुआ? उनको भाग गया था, तो पीटिंग तो मार दोगे। चलो, कंपनी उत्तर भारत में कैसा शक्ति के रूप में उभरा? क्योंकि मुगल सत्ता को भी हरा दिया, अवध को भी हरा दिया। अब बंगाल, सब बंगाल से लेकर इधर उत्तर भारत का लाता है। क्लियर हो गया? बंगाल में अंग्रेजी राज की स्थापना का क्या हो गया? मार्ग प्रशस्त हो गया पूरी तरह। अंग्रेज अब स्वयं एक वैध शासक के रूप में होगा। पहले तो वो राजा बनाता था, अब खुद ये शासक बन गया। क्यों? क्योंकि इसने 3 शक्ति को हरा दिया। मुगल एकल शक्ति था। मुगल कैसा शक्ति था? एकल। पूरे भारत का शासक कौन था? मुगल।
लेकिन मुगल को भी हरा दिया, छोटकों को हरा दिया, तो अंग्रेज खुद वैध शासक बन गया इस युद्ध से। अब आप आर्थिक क्षेत्र में बंगाल से धन का लूट का वेग क्या हो गया, तीव्र। एक तो पलासी से लूट ये रहा था, और अब बक्सर जीत गया तो अब तेज हो गया, खूब मनमानी से जैसे मन हो वैसे लूट रहा था। बंगाल में क्या उत्पन्न हुआ, अकाल। जब धन लूट के जा रहा है तो अकाल होगा ही। प्रशासनिक क्षेत्र में पलासी के युद्ध के बाद कौन सा शासन स्थापित हुआ बंगाल में, द्वैध शासन। द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है, जनक। हाँ, लेकिन बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसने लाया, लॉर्ड क्लाइव ने। क्लियर हो गया। तो जब द्वैध शासन आया तो भू राजस्व प्रशासन, न्याय प्रशासन, पुलिस प्रशासन की स्थापना हुई। निष्कर्ष, इस युद्ध ने स्पष्ट कर दिया कि अंग्रेज भारतीय सत्ता का प्रबल दावेदार। ये है ना निष्कर्ष, क्योंकि तीन शक्ति को हरा दिया तो बक्सर के युद्ध ने यह पुष्टि कर दिया कि भारत में सत्ता का प्रबल दावेदार कौन है, अंग्रेज है। क्लियर हो गया। तो ये था आपका बक्सर का युद्ध। अब कौन सा बचा, और भी बचा है, टॉपिक देख लो। इलाहाबाद की संधि। चलो देखो इसको, अगला बताते हैं इलाहाबाद की संधि।